राम राम जी। आज मैं आपको अपने भाई के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा भाई जो है वो शहीद हो चुका है छोटी सी उम्र में। 30 साल का होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, उससे पहले ही वो शहीद हो चुके थे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर शहीद लेफ्टिनेंट नायक राजेंद्र कुमार राणा सेना मेडलिस्ट हैं। ये मरणोपरांत उनको सेना मेडल मिला हुआ है। 68 का इनका जन्म है और 98 में ये शहीद हो गए थे। आरआर में थे ये, JNK में। तो ये देखिए, ये है भाई मेरा। तो हम 2 भाई और एक बहन हैं मेरे। मैं इन दोनों भाइयों से छोटी थी। ये मेरा छोटा भाई है और इनसे बड़ा एक और है, दिल्ली में रहते हैं वो का ही है। तो हम तीनों भाई बहन में, ये 2 भाइयों में 2 साल का अंतर था और मैं 5 साल छोटी थी छोटे भाई से, और बड़े भाई से 7 साल छोटी थी। तो बहुत बाप की तरह प्यार करते थे, ख्याल रखते थे मेरा। जब छोटी थी तो, क्योंकि 5 साल छोटा होना, भाई बहन में अंतर, तो वो अगर बहन हो तो वो माँ की तरह पालती और भाई हो तो वो बाप की तरह ख्याल रखते हैं। माफ करना, अपने तो अपने होते हैं। 26-27 साल हो गए पर अपनों की याद नहीं भूलती। अब मम्मी की भी डेथ हो चुकी है मेरी, 16 में हुई थी उनकी डेथ। पिताजी हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। बड़ा भाई दिल्ली में सेटल है, वो दिल्ली में अपना मकान है उनका, बच्चे परिवार उनका वहीं पे है। छोटी भाभी रहती है यहाँ पे, उसके बच्चे जो हैं वो एक आर्मी में अपने बाप की तरह हैं और दूसरा DC ऑफिस हमीरपुर में सेटल हैं बच्चे इनके भी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है इनको। पिताजी मेरे आर्मी से सूबेदार रिटायर हैं। दादाजी मेरे भी रेलवे से रिटायर थे, लेकिन अब तो वो डेथ हो चुकी है, दादा दादी की, मम्मी की, भाई की। तो अब दिक्कत ये है कि भाभी अकेली रहती है यहाँ पे और पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। बच्चों की अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, वो 26 साल के हुए, 27वां चला हुआ है। और भाई को भी 26 साल हुए, 27वां चला हुआ है। जब भाई की डेथ हुई तो बच्चे जो थे वो पेट में थे, अभी 2 महीने बाद पैदा हुए। अप्रैल में 20 अप्रैल को भाई की डेथ हुई थी, तो जून 17 को बच्चे पैदा हुए थे, 2 महीने, लगभग 2 महीने के बाद। तो सब ठीक हो गया, पल गए बच्चे, सब कुछ ठीक है। अब बस यही है कि पिताजी की टेंशन रहती है यहाँ पे, बुजुर्ग हो चुके हैं। कभी कभी ज़्यादा बीमार होते हैं तो फिर लगता है कि भाभी अकेले उनको कैसे हैंडल करेगी, तो आना पड़ता है मुझे भी। और वैसे सब ठीक है, सब संपन्न हैं, सब खुश हैं, क्योंकि जाने वाला जाता है लेकिन ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ती है। जी ली ज़िंदगी, बच्चे भी पल गए, भाभी भी अब मतलब 46-47 एज की हो गई है। भाई से 7-8 साल छोटी थी ये। पहले के ज़माने में कर देते थे शादियाँ 18 की, 19 की उम्र में। अब तो लड़कियां 28 और 29 की एज में कर रही हैं लड़कियां शादी। पहले जब हमारी दादी नानी का टाइम था तो उस टाइम छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते थे लड़कियां, 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की।
मेरी दादी कहते थे कि मेरी 13 साल की उम्र में शादी हुई है। और जब मेरी मम्मी के टाइम की बात आई तो मम्मी कहते थे कि हाँ, उस टाइम 16-17 साल की उम्र की लड़कियां, 18 साल की उम्र की लड़कियों की शादी कर देते थे। जब हमारा टाइम आया तो 20-21 साल इतनी एज की लड़कियों की शादी करते थे। लेकिन मेरी भाभी जो थी वो शायद 19 साल की थी अपनी शादी में। मेरी 21 साल की एज थी, 22वां चला हुआ था। और हमारे से बाद आया 24-25 साल की एज की लड़कियों की शादी होने लगी। लेकिन अब क्या है कि 28 और 30 साल की लड़कियां अपने ही एज के लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखती वो। तो ये बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, समय के साथ साथ ये बदलाव भी हो रहा है। तो आज मैंने आपको अपना शहीद भाई बताया, दिखाया, उसकी कहानी सुनाई। बहुत अच्छा था, ये बहुत मेहनती था। मैं और मेरे बड़ा भाई थोड़ा कम काम करते थे घर का, ज़मीन का। घर का तो हम कर देते थे, लेकिन ज़मीन में करते तो थे लेकिन उसकी तरह नहीं करते थे। पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेहनती था और काफ़ी लंबा और तगड़ा भी था। तो ये बहुत काम करता था। बैल भी चलाने, बोझा भी ठीक ठाक उठाना, और थकता नहीं था। हम तो थक जाते थे लेकिन ये थकता नहीं था, बहुत मेहनती था। अच्छे लोगों की शायद आगे भी ज़रूरत होती है तो भगवान ने जल्दी ही अपने पास बुला लिया। कारगिल युद्ध से 1 साल पहले हो गए थे भाई शहीद। जब पता चला कि कारगिल की लड़ाई लगी तो फिर बहुत से लड़के गए, माँ बाप के बच्चे चले गए। माफ़ करना, लाइट चली गई। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, अब तो धूप भी लगने वाली है, लग गई। तो बहुत से बच्चे शहीद हुए। तब लगा कि ये हमारे ही घर में नहीं हो रहा, या हर गांव की और हर शहर की कहानी बन गई कि कारगिल में कभी किसी का बच्चा शहीद हो रहा है, कभी किसी का पति, कभी किसी का बेटा। 19-19 साल, 20-20 साल के बच्चे शहीद हुए। 25-25 साल के बच्चे शहीद हुए जिनकी अभी शादियां भी नहीं हुई थी। तब थोड़ा दिल को पकड़ा, नहीं तो लगता था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारा ही घर का बेटा और भाई क्यों गया। दादा दादी भी बैठे हुए थे, मम्मी पापा तो थे ही, दादा दादी भी थे मेरे उस टाइम। तो बहुत बुरा लगता था कि लड़कों में अपना, हमारे परिवार में वो सबसे छोटा था। लड़कियों में तो खैर मैं छोटी हूँ, लेकिन लड़कों में वो अपने ताए चाचे सब में वो छोटा था। शादी को 2 साल होने थे मई में, और अप्रैल में वो चले गए थे। और बच्चे 2 महीने बाद पैदा हुए थे। 17 जून को पैदा हुए। तो ये बहुत बड़ा उस टाइम दुख था हमारे लिए, अभी भी है। मम्मी पिताजी का, सब परिवार का रो रो के, भाभी का, सबका बुरा हाल था, हमारा बुरा हाल था। कई दिन बीपी लो रहा है। तो बहुत ख्याल रखते थे। ये बहुत सुंदर था मेरा भाई। हम तीनों बहन भाइयों में ये बहुत लंबा था। हम थोड़े छोटी हाइट में के हैं, वो ये बहुत लंबा था और बहुत सुंदर, स्मार्ट और एक्टिव था। काम करने में भी वो बहुत एक्टिव था। तो परमात्मा को शायद यही मंजूर था। अब तो 26-27 साल हो गए हैं, लेकिन उस टाइम जो था हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो उग्रवाद है वो कई घरों को उजाड़ रहा है। कईयों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही नहीं,
आजकल हर किसी के सुन रहे हैं, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा, किसी का भाई। तो इस उग्रवाद ने हज़ारों घर तबाह कर दिए, हज़ारों घर तबाह कर दिए। तो जब खुशियों का टाइम आया तो मेरा भाई चला गया, क्योंकि वो बहुत खुश था। उसको पता चल गया था कि मेरी बीवी को जुड़वा बच्चे होने हैं। इसी का माहौल था उस टाइम। और ज़्यादा खुशी भी भगवान नहीं देते, थोड़े थोड़े गम ज़रूर देते हैं। तो ये थोड़े गम नहीं थे, ये तो हमारे सबके ऊपर है, जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था दुखों का। मम्मी मेरी ने पूरी ज़िंदगी ऐसे बहुत ही कष्ट में काटा। उस टाइम से ही बीमार रहने लगे थे। वो चले भी गए हैं, अभी तो 7-8 साल हो गए उनको गए हुए। तो ये मेरे भाइयों की स्टोरी है। बड़े भाई दिल्ली में रहते हैं और बच्चे भी उनके वहीं पे हैं। एक दुबई में रहता है और एक दिल्ली में रहता है। और कभी कभी आते हैं छुट्टियों में। वैसे वो दिल्ली में ही रहते हैं, जॉब करते हैं। और पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से चलते हैं। 1.5-2 साल से ये बहुत वीक हो गए हैं। तो अभी इनकी देख रेख के लिए मुझे आना पड़ता है। धीरे धीरे चलते हैं। ये देखिए बहुत बुजुर्ग 83+ इनकी ये एज है। 84 के हो जाएंगे ये। मेरे को लगता है दिसंबर में हो जाएंगे 84 के। तो यही ये जीवन की सच्चाई है। जाना तो उसी घर को है, सबने जाना है। लेकिन जो छोटी एज में जाता है उसका बहुत दुख होता है।